नमस्कार। ग्रामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवार्न मंत्र से गुंजा को कैसे सिद्ध किया जाएगा और गुंजा सिद्ध करके हर एक साधक को रखना चाहिए या साधारण से साधारण व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए और किस लिए रखना चाहिए, सब बताएंगे। सर्वप्रथम इसका एक फ़ायदा बताते हैं कि सफ़ेद गुंजा जो है ये माता सरस्वती का प्रतीक है। लाल गुंजा जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक है और काला गुंजा लाडली का प्रतीक है, यानी कि महाकाली का प्रतीक है। लाडली मैं महाकाली माता काली को ही बोलता हूँ। बहुत सारे लोग लाडली माता राधा को बोलते हैं, लेकिन हम लाडली बोलते हैं महाकाली को। तो माता काली का प्रतीक हो गया काला गुंजा। ये तीनों गुंजा एक एक दाना या मिल जाए तो फिर तीन तीन दाना ले लें। और ये प्रयोग रात में करना है। और ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ये जाप करेंगे और पूजा करेंगे। रात्रि का पूजा है, इसलिए उत्तराभिमुख हो करके ये पूजन करेंगे। लाल आसन पर बैठ करके लाल कपड़ा, बिना सिला हुआ लाल कपड़ा पहन करके बैठेंगे। स्नान करेंगे साबुन से, शैम्पू से, और बिल्कुल तेल नहीं लगाना है। तेल वगैरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इत्र अपने कान में लगा करके वह रखें, कान में लगा लें, थोड़ा सा गर्दन पीछे से लगा लें, गर्दन में पीछे से, और नाभि पर भी आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे इत्र गुलाब का हो अति उत्तम। इस काम में गुलाब का इत्र अति उत्तम। दूसरा नंबर, सेंट नहीं चलेगा। सेंट जो है ना, उसमें अल्कोहल होता है। सेंट इसमें काम नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। यह नवार्न मंत्र का जाप होगा 11 माला रोज। और वही नवार्न जो है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम प्रणव अक्षर, ऐंग सरस्वती बीज, ह्रीं माया बीज, इसको बहुत सारे विद्वान लज्जा बीज भी कहते हैं, महामाया बीज भी कहते हैं, भुवनेश्वरी बीज मंत्र भी कहा जाता है। तो ह्रीं और क्लीं, क्लीं काम बीज है, काली बीज नहीं है, लेकिन क्लीं यहाँ माता काली के लिए जो है सो ये बीज का प्रयोग किया गया है। तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हालांकि और भी नवार्न है। गुप्त नवार्न जो है वो हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो गुप्त कुंजिका तो मिल जाएगा, गुप्त कुंजिका मंत्र भी मिल जाएगा, लेकिन गुप्त नवार्न जो है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। डामरोक्त नवार्न जो है वो अगर उससे किसी को सिद्ध करना हो तो मुझसे संपर्क करके पर्सनल ले सकते हैं। वो उपलब्ध हम करवा देंगे, दे देंगे PDF उसका। लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगा ये जो हमसे दीक्षित होगा जो साधक, उसी को मिल सकता है ये प्रयोग, जो गुप्त नवार्न का प्रयोग है, डामरोक्त नवार्न का जो प्रयोग है वो। बाकी ये तो साधारण जो नवार्न मंत्र है जो सर्वविदित है, प्रचलित है, तो इसका प्रयोग हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। पूजन में प्रयुक्त होने वाला सारा सामग्री लाल रंग में ही चलेगा इसमें। दूसरा नंबर, आपने रोज स्नान करके ही बैठना है। ये 11 माला जप रात्रि के 11 बजे से लेके 1 बजे तक में पूजन और जप हो जाना चाहिए। 9 दिन ही मात्र यह पूजा है। तो इसका प्रयोग जो है आप लोग करें और लाभ उठाएं। लाभ क्या क्या होगा?
दिमाग तेज होगा सबसे पहले। दूसरा नंबर, धन की जो है आवक बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा। तीसरा नंबर, आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा, तंत्र का प्रयोग करेगा वो उल्टा जाएगा। तंत्र का प्रयोग से भी यह गुंजा आपको बचाएगा। माता के सामने तीनों गुंजा रखे, माता दुर्गा का पूजा होगा इसमें, माता चंडी के स्वरूप में माता दुर्गा का पूजन होगा इसमें। कलश स्थापन अवश्य हो, और अगर आप दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जाप 11 माला निश्चित रूप से कर लें। इसके बाद 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जाप चलेगा। ये अद्भुत प्रयोग होगा। सिद्ध हो जाने के बाद में करना क्या है कि गुंजा को चांदी के डिब्बी में बंद करके गले में धारण कर लेना है। चांदी या तांबा, लोहा नहीं चलेगा, शुद्ध धातु जो है इसमें चलेगा। तो चांदी या तांबा की डिब्बी में बंद करके उस तीनों गुंजा को, तीनों कलर के गुंजा को, और उसको धारण कर लेंगे। फायदा बता ही दिया हूँ। घी के दीपक को जलाना है, चौमुखा दीपक अगर जला सके तो अति उत्तम। ध्यान मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती वाला चलेगा। ओम खर्गं चक्र गदे सुचाप परिधांग छूलंग भुसुंडिंग शीरः शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनांग सर्वांग भूषावृतां नीलास्मधुतिमस्य पाददशकांग सेवे महाकालिकांग यामस्तोत्सोपितो हरो कमलजो हंतुंग मधुकैटभम अक्षस्त्रक परशुंग गदे कुकुलसंग पद्मंग धनु कुंडिकांग हस्तावज वज्ररतिं सच्चितांग सुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवांग त्रिजगतामाधार भूतांग महापूर्वा मत्र सरस्वती मन भजे शुंभादित्यार्दिनीम। ये तो सरस्वती का हो गया। तो इस तरह से महालक्ष्मी का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का ध्यान मंत्र से जो है फूल माता को अर्पण करेंगे, और गुंजा के ऊपर निश्चित रूप से आवाहन करके गुंजा को पूजा करेंगे। हर एक दिन 9 दिन गुंजा का पूजन होगा। तीनों गुंजा को ऊपर भी माता को जो है सो आवाहन करना है। 9 दिन पूजा होगा। गुंजा को देखते हुए जाप करना है, आंख बंद वगैरह करके नहीं जाप करना है। गुंजा के ऊपर टकटकी लगाते हुए जाप करना है, और ये 9 दिन में पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। हवन सामग्री भी इसका बहुत ही नॉर्मल है। हवन सामग्री वाली जो मार्केट में जो आती है पैकेट वाली, वो ले लेना है। उसमें 250 ग्राम काला तिल, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा गुगुल मिक्स करके, गुड़ और घी, ये सामग्री मिक्स करके आम की समिधा पर हवन कर देना है। दशांश हवन निश्चित रूप से कर देना है। और जब हवन कर लेंगे तो कम से कम 9 कन्याओं को, छोटी यानी 10 वर्ष से नीचे की कन्या, 9 कन्या को भोजन अवश्य करवा दें। इसके बाद उस गुंजा का उपयोग जो है आप डब्बी में भर करके गले में टांग लें लाल धागे में। यह आपको हर तरह से रक्षा जो करता ही है। पैसे बढ़िया अट्रैक्ट करता है, ये धन अट्रैक्ट भी ये करता है, और माता सरस्वती की कृपा भी दिलाता है, दिमाग तेज करता है। तो एक साथ तीनों देवी का जो है आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। और इसी 3 देवी से तो 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या आई कहाँ से? बगला, भुवनेश्वरी, ये छिन्नमस्ता, ये है क्या, कहाँ से आई है ये? अगर इन तीनों को एकत्र करते हैं तो माता दुर्गा, और माता दुर्गा से ही तो 10 महाविद्या है। माता दुर्गा का जो अंग विद्या है वो है माता बगलामुखी, अंग विद्या है माता दुर्गा का।
तो ये प्रयोग करें, ये अद्भुत प्रयोग है। जो भी परेशान हैं अपनी लाइफ में, धन से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित या तंत्र से संबंधित अगर बार बार परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक आप जाप करें और हवन कर दें इसका, और जो कन्या भोजन बताया उतना कर दें और इसको अपने गले में धारण कर लें। फिर देखें, लाइफ बदलने वाली ये चीज़ें हैं, लाइफ बदलने वाली। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में आपको मिल जाएगा, और तंत्र से संबंधित किसी भी तरह का समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महाविद्या में से किसी भी महाविद्या का साधना अगर करना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।